नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में खाली पड़ी 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में चूरू जिले की सरदारगढ़ सीट के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के 5 विधानसभा सीटों, जबकि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान में चूरू जिले की सरदारगढ़ सीट पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हो गई थी। कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए विधायक भंवरलाल शर्मा लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। इनका पिछले महीने 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। शर्मा इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके थे। ऐसे में इस सीट से अब कांग्रेस इन्हीं परिवार के सदस्य अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है। राजधानी समेत कई जिलों में तापमान सामान्य बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के रुख से नवंबर के दूसरे सप्ताह के शुरुआती में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। इसके चलते मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के दौरान प्रदेश में तेज सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। दौसा जिले के मानपुर क्षेत्र के नामनेर गांव में करीब 2.5 साल पहले परिवार के ही 2 पक्षों के बीच बोरवेल से मोटर निकालने की बात को लेकर हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने 4 सगे भाइयों एवं 2 महिलाओं को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना एवं एडवोकेट राजाराम गुर्जर ने बताया कि नामनेर निवासी नथोली मीना ने 17 अप्रैल 2020 को थाने में मामला दर्ज करवाया था कि सुबह गांव में ही नहर के पास श्यामलाती बोरवेल से मोटर निकालने की बात को लेकर कमलेश, मुंशीराम, संजय, बनवारी, मीरा, रवीना सहित अन्य ने एकराय होकर लाठी डंडे एवं कुल्हाड़ी से परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें गंभीर घायल बेटे कमोद की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। एडीजे प्रदीप कुमार ने कमलेश, मुंशीराम, संजय, बनवारी पुत्र मनोहर मीना, मीरा पत्नी कमलेश तथा रवीना पत्नी संजय को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में शादी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक किसान को गोली लग गई। किसान अपने खेत पर जा रहा था, तभी बारात में आए एक बाराती ने बंदूक से गोली चलाई, जो सीधे किसान को जा लगी। किसान की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। रुदावल थाना इलाके के मडोली गांव में खानवा से बारात आई हुई थी। कार में बैठा हुआ एक बाराती बंदूक से गोलियां चला रहा था। इतने में वहां से गांव का रहने वाला किसान हरिदत्त निकला। बाराती द्वारा चलाई गई गोली अचानक हरिदत्त के पीछे जा लगी। घटना के बाद हरिदत्त को तुरंत रुदावल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल हरिदत्त का इलाज जारी है। रुदावल थाना अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हर्ष फायरिंग करने वाले बाराती की तलाश की जा रही है। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 9 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त सूर्य प्रताप को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अचरौल निवासी इस अभियुक्त पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने बच्चे के व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला कृत्य किया है। ऐसे में उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 फरवरी 2021 को पीड़ित की मां ने कनोता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया कि शाम करीब 6 बजे उसका 9 साल का बच्चा रोते हुए आया और अभियुक्त पर गलत काम करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 नवंबर से चालू होगा। पहली बार महिला उम्मीदवार को भी
अग्निवीर चयन में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। इच्छुक अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट indianairforce.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार अग्निवीर की भर्ती के लिए 7 नवंबर शाम 5 बजे से 23 नवंबर शाम 5 बजे तक अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर लॉगिन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने थाना क्षेत्र के सकथल गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे के शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव के लोगों का आरोप है कि 3 माह पूर्व 15 जुलाई को स्कूल में बच्चों को सरकारी योजना के तहत आयरन की गोलियां खिलाई गई थी। इस दौरान स्कूल में 49 से अधिक बच्चों की बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इनमें से कुछ बच्चों को उदयपुर रेफर किया गया था, जहां लंबे वक्त से इनका उपचार चल रहा था। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि आयरन की गोलियां लेने के बाद से बच्ची लगातार ही बीमार चल रही थी। परिजन कभी उसे उदयपुर तो कभी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अस्पताल में उपचार के लिए भटक रहे थे। ग्रामीण और परिजन आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हुए थे और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक के बीदर में एक ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 7 महिलाओं की मौत हो गई, वही 11 लोग घायल हैं। बताया गया है कि चिट्टागुप्पा तालुक में हुई इस दुर्घटना में जान गंवाने वाली सभी महिलाएं दिहाड़ी मजदूर थी और काम के बाद ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने बेमलाखेड़ा सरकारी स्कूल के पास ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे सभी महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं में 40 वर्षीय पार्वती, 36 वर्षीय प्रभावती, 60 वर्षीय गुडम्मा, 40 वर्षीय यदम्मा, 34 वर्षीय जगम्मा, 55 वर्षीय ईश्वरम्मा और 60 वर्षीय रुक्मणी बाई शामिल हैं। घायलों में ट्रक और ऑटो रिक्शा के ड्राइवर समेत 11 लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक है। पुलिस ने हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखवीर सिंह ने पंजाब के अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लंडा ने फेसबुक पर पोस्टर डालकर यह जिम्मेदारी ली है। लंडा पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरमिंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने हिंदू नेता सुधीर सूरी के शरीर का सीटी स्कैन करवाया है, जिसमें सूरी को 4 गोलियां लगने की बात सामने आई है। 2 गोलियां हिंदू नेता के छाती पर, 1 गोली पेट के पास और 1 गोली कंधे में लगकर निकल गई है। भारी सुरक्षा प्रबंधों के बीच पुलिस हिंदू नेता का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव सरकारी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी हाउस में ले गई थी। सुधीर सूरी की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को आरोपी संदीप सिंह सनी की 7 दिन की रिमांड मिली है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हिंदू नेता की हत्या करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी ने कहा कि घटना के सभी एंगल से जांच की जाएगी, सभी साजिशों से पर्दा उठाया जाएगा। सीकर के कोतवाली इलाके में बंद मकान से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी का मामला सामने आया है। परिवार शादी में शामिल होने के लिए जयपुर गया था। जब वापस लौटे तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। चोरी सीकर के मोहल्ला कुरैशियान में सजाउद्दीन के घर पर हुई, जिन्होंने बताया कि वह शादी में शामिल होने के लिए जयपुर गए थे। इसके बाद जब शुक्रवार को वापस लौटे तो उनके मकान के ताले टूटे हुए थे। बक्सों और अलमारी से करीब 9.5 लाख रुपए और जेवरात चोर चुरा ले गए। फिलहाल कोतवाली पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।